दिनांक 30/5 की रात्रि लगभग 9 साढ़े 9 के लगभग में हम लोग को कुछ जानकारी मिली कि इंडियन बैंक में कुछ इंटरनल मामला आया है, जिसके लिए इंडियन बैंक के जोनल हेड यहाँ पहुँचे हुए हैं। वो अपने स्तर से कुछ जांच पड़ताल कर रहे हैं। इस सूचना पर मैंने अविलंब SHO शेखपुरा को मामले की तहकीकात करने हेतु इंडियन बैंक में भेजा, तो हम लोगों को ये जानकारी मिली कि इंडियन बैंक में गोल्ड लोन के रूप में रखे गए सोना चेस्ट से गायब है और उसमें चेस्ट से गायब करने में इंडियन बैंक के कर्मचारियों की ही मिलीभगत है। इसके संदर्भ में जब इंडियन बैंक के वरीय पदाधिकारी से पूछताछ की गई और मेरे द्वारा अविलंब वहां पहुंचकर तहकीकात किया गया, तो पता चला कि इंडियन बैंक में के चेस्ट में गोल्ड लोन के रूप में रखे गए करीब 3 किलो 283 ग्राम सोना गायब है और जिस चेस्ट में उस सोना को रखा गया था, उस चेस्ट का चाबी भी गायब पाया गया है। अविलंब इस सूचना पर करीब 4 इंडियन बैंक के कर्मचारी को संदेही मानते हुए अविलंब हिरासत में लिया गया और उन्हें थाना पर ला करके पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में यह जानकारी मिली कि एक सुनील यादव एवं अजय कुमार रजक जो कि बैंक के कैशियर हैं और सुनील यादव जो कि उस बैंक में टेम्पोररी एम्प्लॉई है, इन दोनों के द्वारा अन्य अभियुक्तों की सहभागिता से उस बैंक के सोना को गायब किया गया है। और सुनील यादव के निशानदेही पर सुनील यादव के शाला ग्राम मोहनपुर, थाना सरमेरा, जिला नालंदा के घर से गायब किए गए सोना में से 2 किलो 113.24 ग्राम सोना को उसी रात्रि करीब 3 बजे बरामद किया गया एवं सुनील यादव तथा अजय रजक को उसी निशानदेही के आधार पर पुनः फिर गिरफ्तार किया गया। अभी इस गायब सोना में से लगभग 1 किलो 100 ग्राम सोना अभी भी बरामद नहीं हो पाई है। हम लोग उसमें जो अन्य अभियुक्त इसमें वांछित है, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इसमें सुनील यादव के साला और उनका एक और सहयोगी जिसका नाम कुंदन चौहान है, जो कि सोना गायब करने में वो भी साथ में था, उसकी गिरफ्तारी के पश्चात जो बाकी बचे सोना है उसको हम लोग अविलंब रिकवर कर लेंगे और इसके लिए हमारी टीम लगातार छापामारी कर रही है। जिनके हाथ से सोना बरामद किया गया सर, क्या उनको भी हिरासत में ली गई है? आप उनकी गिरफ्तारी? हाँ, सुनील यादव के साला रंजीत यादव के घर से सोना बरामद हुआ है। रंजीत यादव की समान सहभागिता है यहाँ बैंक से, वो सोना साथ में ले जाते हुए CCTV फुटेज में दिखे हैं। तो रंजीत यादव अभी जैसी टीम की भनक लगी कि टीम छापामारी के लिए आ रही है, वो अपने घर में नहीं पाया गया। इसका मतलब कि उसे भनक पहले लग गई थी और वो घर से फरार पाया गया था। वही उसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी हम लोग लगातार कर रहे हैं। इसका कैसे पता चला सर सोना गायब है? सर लोगों को कैसे पता चला? ये गायब होने की सूचना तब मिली जब एक लोन धारक अपने लोन के रूप में रखे गए सोना को छुड़ाने के लिए वो बैंक में आया। बैंक में आकर के वो अपने सोना की मांग किया, तब बैंक के मैनेजर एवं कैशियर जब चेस्ट का चाबी ढूंढने लगे तो पता चला कि चेस्ट की चाबी गायब है। जब वो चेस्ट की चाबी गायब पाए तो उस चेस्ट की एक डुप्लीकेट चाबी वो लोग अपने नज़दीकी ब्रांच में भी रखते हैं। पुनः उस नज़दीकी ब्रांच से उसकी दूसरी चाबी मंगा करके जब चेस्ट को खोले तो उसमें देखे कि उस चेस्ट में रखे गए सारे कैश इंटैक्ट पाए गए, उसमें से 1 रुपया भी गायब नहीं था और मगर उसी चेस्ट के लॉकर में रखे गए सारे सोना
गायब पाए गए थे। तब उन लोगों द्वारा अपने वरीय पदाधिकारी को सूचना दी गई और वरीय पदाधिकारी आकर के उसकी तहकीकात कर रहे थे। कितने लोगों का सोना है सर 3 किलो? ये इसमें 101 पैकेट सोना उसमें रखा गया था लॉकर में। इसका मतलब कि 101 लोगों द्वारा उस सोना को लोन के रूप में रखा गया होगा। तो बैंक के मैनेजर ही सब लोगों को सूचना दी है, इन लोग को, उच्च अधिकारियों को अपने? हाँ, बैंक के मैनेजर अपने उच्च अधिकारी को सूचना दी है। उच्च अधिकारी आकर के यहाँ पर अपना छानबीन करने के बाद हम लोगों को इस बात की जानकारी दी है। कितने लोग इसमें सर शामिल हैं? अभी तक हम लोग के तहकीकात से 4 से 5 लोगों की इसमें सहभागिता है, जिसमें हम लोगों ने 2 की गिरफ्तारी कर चुके हैं और बाकी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। और बाकी बचे सोना के रिकवरी के लिए भी हम लोग लगातार टीम का गठन करके लगातार हम लोग छापामारी करवा रहे हैं। पूर्व से प्लानिंग किया हुआ है? ये पूर्व प्लानिंग था। पूर्व प्लानिंग के तहत जो है ये सोना गायब करने की घटना को अंजाम दिया गया है। क्या इसमें ब्रांच मैनेजर की भी संलिप्तता है? अभी हम लोग हर दृष्टिकोण से जांच कर रहे हैं। ब्रांच मैनेजर को भी संदिग्ध के रूप में पाया गया है, लेकिन अभी हम लोग हर दृष्टिकोण से जांच कर रहे हैं। अगर उनकी भी संलिप्तता पाई जाएगी तो हम लोग उनको भी